हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं हम लोग अपना अगला लेक्चर। जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं कि केसी को कैसे डिफ़ाइन करते हैं, और अब हम इस लेक्चर में सीखेंगे कि केपी को कैसे डिफ़ाइन करते हैं, केपी होता क्या है, उसको कैसे निकालते हैं, किसी भी रिएक्शन के लिए केपी को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं केपी, और बहुत ही सरल और बहुत ही साधारण तरीके से हम लोग इसको पढ़ेंगे केपी। तो केपी को अभी हम सिर्फ हेडिंग के तौर पे लेके चल रहे हैं। एक रिएक्शन मैंने लिखी थी सुबह में, और वो रिएक्शन हम उसको मानेंगे गैसियस रिएक्शन। तो हेडिंग क्या ऐसे ही मान लेंगे, फॉर गैसियस रिएक्शन, फॉर गैसियस रिएक्शन, फॉर गैसियस रिएक्शन, जिसको हमने एक अभी पिछले लेक्चर में केसी के बारे में जाना था, उसी रिएक्शन को हम लिखेंगे। ज़रा मैंने लिया था N1A प्लस N2B रिएक्शन एरो या रिवर्सिबल रिएक्शन M1Y प्लस M2Z। ये हमने इसको लेकर के केसी को फाइंड आउट किया था, और इस बार हमने इसी को क्या मान लिया, फॉर गैसियस रिएक्शन, मतलब माना कि ये एक रिएक्शन है जो किसी स्टेट में है, गैसियस रिएक्शन में है। अब हमने सुबह में केसी निकाला हुआ था, तो पहले तो मैं केसी आपको निकाल के दिखा देता हूँ थोड़ा सा। मैंने कहा था कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये प्रोडक्ट साइड होता है और ये रिएक्टेंट साइड होता है। ये क्या है बच्चों, प्रोडक्ट, और ये क्या है, रिएक्टेंट। इसके पहले वाले लेक्चर में मैं सब कंप्लीट कर चुका हूँ कि ये रिवर्सिबल क्या है, इरिवर्सिबल क्या है, और इक्विलिब्रियम स्टेट क्या है। आप पिछला लेक्चर देख सकते हैं वहाँ से। यहाँ हम इतना कैलकुलेट करेंगे केसी। तो केसी निकालना मैंने सिखाया था। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट साइड ये है, तो लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ वाई पे पावर M1, कंसंट्रेशन ऑफ जेड पे पावर M2, कंसंट्रेशन ऑफ जेड पे पावर M2। अब अपॉन में क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ए पे पावर N1, कंसंट्रेशन ऑफ बी पे पावर N2। ये हम लोग निकालना सीख चुके हैं। केसी कंसंट्रेशन ऑफ वाई पे पावर M1, कंसंट्रेशन ऑफ जेड पे पावर M2, कंसंट्रेशन ऑफ ए पे पावर N1, कंसंट्रेशन ऑफ बी पे पावर N2। क्लियर है, ये हमने सुबह में सीखा था। अब इस इक्वेशन पे हमने केसी वगैरह पे डिस्कस कर लिया था, और इसको माना था इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 थर्ड। अब हमने क्या कहा, इसी इक्वेशन को हम किस स्टेट मान रहे हैं, गैसियस रिएक्शन मान रहे हैं। इसी इक्वेशन को क्या कह रहे हैं, गैसियस रिएक्शन मान रहे हैं। दिख नहीं रहा क्या जी, चलिए इसी रिएक्शन को हम गैसियस रिएक्शन मान रहे हैं, और कैसे होगा उसको देखेंगे। हम जानते हैं कंसंट्रेशन ऑफ गैस, कंसन सबको दिख रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कंसंट्रेशन ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। ये फॉर्मूला है। कंसंट्रेशन ऑफ गैस, किसी गैस का कंसंट्रेशन गैस के पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कंसंट्रेशन ऑफ द गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, ये हम जानते हैं। तो इस इक्वेशन के द्वारा हम यहाँ पर कुछ चीज़ों का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर हमने क्या लिखा, कंसंट्रेशन ऑफ वाई। तो कंसंट्रेशन ऑफ वाई, अब इनको क्या मान चुके हैं हम, गैस मान चुके हैं। क्या मान चुके हैं, गैस। तो हम सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ ए, क्या भैया, कंसंट्रेशन ऑफ ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कंसंट्रेशन ऑफ ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, इस फॉर्मूले से। क्लियर है ना। कंसंट्रेशन ऑफ द गैस, गैस का कंसंट्रेशन पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो चूंकि ये कंसंट्रेशन ऑफ गैस है और इसको किस में रिप्रेजेंट करना है, ये पार्शियल प्रेशर, इस पार्शियल प्रेशर को ऐसे डिनोट करते हैं। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ए,
क्लियर है ना। बी के लिए लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ बी, अब बी तो गैसियस स्टेट में आ गया तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। और वाई के लिए लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पार्शियल प्रेशर ऑफ वाई। और हमें किसके लिए लिखना होगा बच्चों, जेड के लिए, तो क्या लिखेंगे, यही लिख देते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ जेड, कंसंट्रेशन ऑफ जेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पार्शियल प्रेशर ऑफ जेड। कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखेंगे तो क्या समझना है, देखना है जरा, आइए। इतनी बात सब समझ रहे हैं तो कंसंट्रेशन ऑफ ए ये हो गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी, ये सब देख रहे हैं। अब हमें इसी इक्वेशन नंबर 3 का प्रयोग करना है तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 से। अब जहाँ के सी है, सी का मतलब कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन, और के तो कांस्टेंट था तो हम के कांस्टेंट, के को के ही लेंगे क्योंकि कांस्टेंट रहेगा ही। अब यहाँ पर कंसंट्रेशन की जगह में हम लोग पार्शियल प्रेशर का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पी ले लेंगे क्योंकि क्या है, गैस है। ये रिएक्शन को हमने क्या माना हुआ है, गैसियस स्टेट में। फ्रॉम फॉर गैसियस रिएक्शन के लिए यहाँ क्या निकालेंगे, केपी, क्या निकालेंगे, केपी। अच्छा, अब केपी क्या है बच्चों, पार्शियल प्रेशर है। केपी क्या है, पार्शियल प्रेशर है, कंसंट्रेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर। चलो भाई, अब यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ वाई पे पावर m1, कंसंट्रेशन ऑफ वाई कहाँ लिखा हुआ है, लिखा है कंसंट्रेशन ऑफ वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी पार्शियल प्रेशर ऑफ वाई, तो यहाँ लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ वाई, और इस पे पावर कितना था, m1, समझिएगा ध्यान से। दूसरा क्या है बच्चों, जेड है, कंसंट्रेशन ऑफ जेड की जगह क्या लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ जेड, पार्शियल प्रेशर ऑफ जेड पे पावर क्या होगा, m2 डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए। कंसंट्रेशन ऑफ ए का मतलब क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, और पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पे पावर क्या होगा, n1। फिर दूसरे में क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ बी, और कंसंट्रेशन ऑफ बी का वैल्यू क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी पे पावर क्या हो जाएगा, n2। बोलो सही है। ये हमारी आ गई बेटा इक्वेशन नंबर 4। क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर अगर आप केपी देखें तो केपी इज आल्सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकते हैं हम, वेयर केपी इज आल्सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। केपी इज आल्सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जैसे केसी था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैसे केपी है, बस अंतर ये है कि केपी किसके लिए, गैसियस के लिए है, गैसियस रिएक्शन के लिए है। कहने का मतलब जो P है वो पार्शियल प्रेशर को डिनोट कर रहा है। किसको डिनोट कर रहा है, P, मतलब P डिनोट्स द कंसंट्रेशन ऑफ गैस इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। P denotes concentration of the gas in terms of partial pressure, और Kp is also equilibrium constant। Kp also क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। इतनी बात क्लियर है सबको, इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं मिटाता हूँ। नोट कर लिए हैं, चलिए मिटाते हैं हम लोग। केपी चल रहा है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्यूटीफुल, खूबसूरत सा टॉपिक केपी चल रहा है। अब हम लोग आगे चर्चा करेंगे, और आगे चर्चा करेंगे एक फॉर्मूला हमारा होता है, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू
P इंटू एन अपॉन सिग्मा एन, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पर हमें जानना है कि P क्या है, पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर है, P डैश का मतलब क्या बच्चों, पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, ध्यान से समझिएगा। P का मतलब है पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। अगर हम आगे देखना चाहें तो एक ये P है, P मतलब क्या है, टोटल प्रेशर ऑफ द गैस। टोटल प्रेशर ऑफ द गैस। P डैश का मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस और P का मतलब टोटल प्रेशर ऑफ द गैस। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ओके। अब यहाँ पर हम n देखेंगे, क्या देखेंगे, n। स्मॉल n क्या है बच्चों, स्मॉल n कुछ नहीं है, मोल्स ऑफ गैस। क्या है, मोल्स ऑफ गैस, स्मॉल n है। तो स्मॉल n की जगह क्या रख देंगे बच्चों, मोल्स ऑफ गैस। मोल्स ऑफ गैस, क्लियर है ना? अब हमें जानना है क्या, सिग्मा n बराबर क्या है। तो सिग्मा n बराबर है मोल्स ऑफ गैस इन मिक्सचर लिखेंगे, इन मिक्सचर, मोल्स ऑफ गैस इन मिक्सचर। सिग्मा n क्या है, टोटल मोल्स, कुल मोल्स, टोटल मोल्स ऑफ गैस इन मिक्सचर, टोटल मोल्स ऑफ गैस इन मिक्सचर। बोले कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब बच्चों ये फार्मूला है हमारा, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू P इंटू एन अपॉन सिग्मा एन। यह क्या है बच्चों, P डैश क्या है, पार्शियल प्रेशर है, P क्या है, टोटल प्रेशर ऑफ द गैस है, N क्या है बच्चों, मोल्स ऑफ द गैस इन मिक्सचर है, सिग्मा N क्या है, टोटल मोल्स ऑफ द गैस इन मिक्सचर है। ये फार्मूला होता है हमारे पास, आप सबको पता होना चाहिए। अब हम इसी फार्मूले का यूज करेंगे और कुछ चीज़ों का निर्माण करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। आइए देखते हैं। तो मैं ये मिटाना चाह रहा हूँ, ये इतनी चीज़ें मैं मिटा देता हूँ आपके लिए। चलिए अब हम क्या करेंगे, इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके लिए क्या निकालेंगे, ए से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? तो चाहे यहाँ से निकालो, चाहे कोई दिक्कत नहीं है। तो पार्शियल प्रेशर, ध्यान से देखिएगा बच्चों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म आ गया है, पार्शियल प्रेशर ऑफ, चलिए वाई से निकालते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ वाई इज इक्वल टू P है, वो रख दो, इंटू N है, रख दो N, और N का मतलब मोल, मोल किसके, वाई के, वाई अपॉन सिग्मा N। कोई दिक्कत नहीं, कामा। अब देखिए, अब किसके निकालना, वाई के लिए निकल गया, जेड के लिए निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ जेड, पार्शियल प्रेशर ऑफ जेड इज इक्वल टू P इंटू N, N फॉर मोल्स ऑफ द गैस, और किसके गैस, जेड के। तो यहाँ पर N क्या होगा, जेड, एन जेड, अपॉन क्या हो जाएगा, सिग्मा N। फिर हम लिखेंगे आगे, अब किसके लिए, वाई के लिए, ए के लिए लिखेंगे। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू P इंटू एन ए, अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों, सिग्मा N। उसके बाद हम यहीं पे लिख लेते हैं बी के लिए। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू, बोलिए क्या होगा, P इंटू एन बी अपॉन क्या, सिग्मा N। ये वैल्यूज़ हमने इस फार्मूले का प्रयोग करके हमने ये वैल्यूज़ को निकाल लिया। कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब बच्चों इक्वेशन नंबर 4 से, इक्वेशन नंबर 4 में ये सारी वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर, कहाँ पर लिखें, ये तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा ना ये वैल्यूज़ को, क्यों भाई, नोट कर लिए हैं? तो मैं इनको यहाँ से लेके यहाँ तक मिटाने जा रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। तो आइए इनको मिटाते हैं, इस फार्मूले को। अब जगह बन गई हमारे पास, अब लिखेंगे हम लोग बढ़िया सा। तो हम लिखेंगे क्या बच्चों, दिस वैल्यू पुट करने पर, ऑन पुटिंग दिस वैल्यू इक्वेशन नंबर 4, ठीक है ना? तो लिख देंगे पुटिंग
द वैल्यूज, पुटिंग द वैल्यूज ऑन इक्वेशन नंबर 4th। मतलब ये जो वैल्यू आई हुई हैं इन सब को कहाँ रख देना है, इक्वेशन नंबर 4th में। चलिए रखते हैं Kp बराबर पार्शियल प्रेशर ऑफ वाई, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाई कितना आया है, P इंटू एन वाई अपॉन सिग्मा एन। तो रख देंगे इसको P इंटू एन वाई अपॉन क्या हो जाएगा, सिग्मा एन। बोलिए दिख रहा है सबको, बिल्कुल आसान है। अच्छा अब ये ब्रैकेट बंद कर देंगे, फिर क्या लगाएंगे M1, कोई दिक्कत किसी को नहीं। दूसरा ब्रैकेट पार्शियल प्रेशर ऑफ जेड, पार्शियल प्रेशर ऑफ जेड की वैल्यू कितनी, P इंटू एन जेड अपॉन सिग्मा एन, लगा दो P इंटू एन जेड अपॉन सिग्मा एन। और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, M2 और पूरा डिवाइडेड बाय, इसको चाहो आप एकदम सीधा सीधा लिखो, Kp इज इक्वल टू। अब सही लग रहा है आपको, मुझे भी सही लग रहा है। अब देखो प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो और समझो। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की वैल्यू कहाँ है, ये लिखी हुई है, लगा देंगे P इंटू एन ए अपॉन सिग्मा एन। और यहाँ पर पावर क्या है, N1, लगा दो N1। दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे बच्चों पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी की वैल्यू ये लिखी हुई है, तो क्या लिख देंगे P इंटू एन बी अपॉन क्या होगा, सिग्मा एन। अब ब्रैकेट क्लोज करके लगाएंगे क्या, N2। बोले सही है। अब इसको हम देते हैं मिटा, क्योंकि यहाँ से हमारा काम खत्म हो चुका है। तो बच्चों इसको मैंने किया, मिटा दिया, क्योंकि आगे हमें जगह चाहिए और जगह हमारे पास है कम। चलिए ये इक्वेशन हमने प्राप्त कर लिया है। अब इस इक्वेशन को और थोड़ा सा हमें सरल करना है और बनाना है। तो देखते हैं, यहाँ पर आप देखिए कि P सिग्मा एन हर जगह आ रहा है, P सिग्मा एन। तो इसे हम इकट्ठा करके एक जगह लिख सकते हैं। आइए लिखते हैं। तो Kp बराबर यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों, इन सबको हमने इकट्ठा ले लिया, कॉमन कर ले रहे हैं एक जगह। तो Kp बराबर क्या होगा, Ny, और फिर पावर क्या हो जाएगा, M1। दूसरे में क्या हो जाएगा, Nz, पावर क्या हो जाएगा, M2। दिख रहा है सबको, बिल्कुल। और फिर अपॉन हो जाएगा, अपॉन में क्या रखेंगे, यहाँ पे सिग्मा एन कॉमन ले चुके हैं, Na, पावर क्या हो जाएगा, N1। फिर क्या होगा, Nb, पे पावर क्या हो जाएगा, N2। और ये सब हमने कॉमन ले लिया, तो ये सीधे सीधे हम यहाँ पर रख सकते हैं, सीधे सीधे यहाँ पर P अपॉन सिग्मा एन। देखो मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो P अपॉन सिग्मा एन हो जाएगा। तो P अपॉन सिग्मा एन सब जगह था, हमने इसको क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। अब देखो बच्चों, यहाँ पर इसके जो मोल्स हैं उनको करना है, तो मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट हो जाएगा। मतलब कहने का M1 प्लस M2 माइनस N1 प्लस N2। अब थोड़ा इसकी वैल्यू जानना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ध्यान से देखिएगा सब लोग बच्चों। एक होता है आपका डेल्टा एन, क्या होता है, डेल्टा एन मतलब चेंज इन मोल, चेंज ऑफ मोल, मोल में परिवर्तन। मोल में परिवर्तन कैसे लिखेंगे, M1 प्लस M2 माइनस N1 प्लस N2। बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब समझो बच्चों, ये किसके मोल है, उत्पाद के मोल। तो इसकी जगह हम लिख देंगे मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, P लिख दे रहा हूँ, समझ जाना। और ये क्या है, रिएक्टेंट है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। मतलब एक इसकी वैल्यू आ गई डेल्टा एन बराबर मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। ध्यान सुनिएगा, डेल्टा एन बराबर मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट।
तो जहाँ पर ये वैल्यू लिखी हुई है हम वहाँ सीधा सीधा डेल्टा एन लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बड़े आसानी से लिख सकते हैं। तो आइए मैं कहाँ पर लिखूँ? चलिए मैं यहाँ पर इस इक्वेशन को अपने लिखता हूँ। तो क्या है बच्चों, KP बराबर एन वाई पे पावर m1 एन जेड पे पावर m2 अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा एन ए पे पावर n1 एन बी पे पावर n2। यहाँ जगह कुछ कम पड़ रही है मुझे, यहाँ जगह कुछ कम पड़ रही। चलो यहाँ पर नहीं लिखते हैं क्योंकि और चीज़ें समझाना पड़ेगा तो थोड़ा प्रॉब्लम होगी। तो मुझे लगता है आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे। मिटार दें इसको, चलो इस चीज़ को मिटार देते हैं, या नहीं मिटाते हैं तो मैं इसको ऊपर का मिटार देता हूँ। यहाँ पर हमें इसको कोई काम नहीं है, इससे यहाँ से मैंने मिटाया इसको। चलो आओ, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं आगे। KP बराबर क्या है, एन वाई पे पावर m1 एन जेड पे पावर क्या बच्चों, एन जेड पे पावर m2 अपॉन क्या होगा एन ए पे पावर n1 और एन बी पे पावर बोलो क्या होगा n2। कोई दिक्कत है? मल्टीप्लाइड ये था P अपॉन सिग्मा n, P अपॉन सिग्मा n टोटल प्रेशर है। सिग्मा n क्या है? सिग्मा n क्या है? टोटल मोल्स ऑफ द गैस इन मिक्सचर, टोटल मोल्स ऑफ द गैस इन मिक्सचर। सिग्मा n हो गया, इसको सिग्मा n कर लेंगे, सिग्मा n हो गया। अब देखो बच्चों यहाँ पर हमने क्या कहा, प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल, ये किसके बराबर है बच्चों, डेल्टा n। तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे, डेल्टा n। समझ में आ रही बात? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है सबको? सबको यहाँ पर दिख रहा है? ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लग रहा है लाइट के प्रकाश से कम दिख रहा है, तो मैं कोशिश करता हूँ ज़रा नीचे लिखने का, थोड़ा प्रभाव है लाइट का। KP बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एन वाई m1 एन जेड m2 अपॉन एन ए n1 एन बी n2 मल्टीप्लाइड बाई P अपॉन सिग्मा n, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, डेल्टा n। इसके पहले कितने नंबर तक इक्वेशन गई थी बताओ बच्चों? 4th। तो इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे, इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5। यहाँ पर आपने क्या निकाल लिया, KP निकाल लिया। क्या निकाल लिया बच्चों, KP। और ये डेल्टा n क्या है, डेल्टा n आपका कुछ नहीं है, चेंज इन मोल, मोलों में परिवर्तन है। और डेल्टा n कैसे निकलेगा, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो ये निकल गया आपका बच्चों KP। ये KP एक क्या है, KP एक बच्चों कुछ नहीं है, बहुत आसान सा तरीका है। KP एक आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन गैसियस मीडियम, इन गैसियस स्टेट KP है। और P का मतलब है पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। ओनली P का मतलब क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, और कुछ भी नहीं है। तो हमने फर्स्ट लेक्चर में KC निकाला, और आज अभी के लेक्चर में हमने क्या निकाला हुआ है, KP। KC मतलब काली प्रसाद, सॉरी KC मतलब कालीचरण, और KP मतलब काली प्रसाद। अब हम जो अगला लेक्चर लेके आएंगे, KC और KP में संबंध, मतलब कालीचरण और काली प्रसाद में संबंध क्या है, उस संबंध को मैं आपसे अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो पढ़ने वाले प्रत्येक विद्यार्थी तक इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि हमें हमारी मेहनत का फल मिल सके। तो बने रहिए हरिओम क्लासेस नामक चैनल के साथ, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हरिओम।